नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में कारक ग्रह और मारक ग्रह कैसे देखते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमने लिखा भी हुआ है कि कुंडली में कारक ग्रह और मारक ग्रह कैसे देखें। तो लग्न कुंडली जो होती है, जिसमें ला लिखा होता है, लग्न कुंडली कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कारक ग्रह के बारे में। कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं कुंडली में। जो लग्नेश, सबसे पहले मैं लग्नेश की बात करता हूँ। पहले भाव के स्वामी को, जो इसमें राशि लिखी होती है, उसके स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। लग्न का स्वामी, सपोज करो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ, 4 नंबर से गिनती आपकी स्टार्ट हुई। तो चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्र। तो चंद्र आपके लग्नेश हो गए। लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो यहाँ लिखा होगा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, इस टाइप से लिखा होता है। अब कुंडली यही रहती है, लग्न जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये राशि हैं, जैसे यहाँ 4 नंबर लिखा है, 3 नंबर से शुरू हुई तो मिथुन लग्न की कुंडली आप कहेंगे उसे। मिथुन लग्न की कुंडली अगर बनती है तो उसका स्वामी हो गए बुध। इस हिसाब से अगर इधर को घूम गई तो यहाँ पे 5 नंबर आ गया तो ये हो गई सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली है तो लग्नेश हो जाएंगे आपके सूर्य। तो इस हिसाब से इसको लग्नेश की अकॉर्डिंग कुंडली चलती है। अब लग्नेश हम आपको बताते हैं कि आखिर लग्नेश क्या होते हैं। तो लग्नेश जो है, इस कोई भी व्यक्ति की कुंडली जो होती है उसमें लग्नेश की वैल्यू वह होती है, जैसे एक लैपटॉप में CPU की या मोबाइल में CPU की जो वैल्यू होती है, मतलब उसी टाइप की वैल्यू एक कुंडली में लग्नेश की होती है। अच्छा, लग्नेश जो होते हैं, लग्न के स्वामी जो होते हैं, वह पूरी कुंडली को मेंटेन करते हैं। एक टाइप से हमारा ब्रेन जो होता है उसको हम लग्नेश कहते हैं। ब्रेन से ही हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। ब्रेन से ही हमारा जो शरीर होता है वो पूरा कंट्रोल होता है। तो जो हमारा ब्रेन, जो हमारी थिंकिंग पावर होती है, वो ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। दूसरी बात, चंद्र जिसे हम मून कहते हैं, वह हमारे मेंटली जो दिमाग होता है उसको कंट्रोल करता है। जो हमारी सोचने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, यह सब चंद्र पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो ये आपने देख लिया लग्नेश का। अब हम बात करते हैं, एक तो लग्नेश कारक है और लग्नेश तो लग्नेश नहीं है। दूसरा जो कारक ग्रह होता है कुंडली में, वह पंचम भाव का 5वें भाव से हम देखते हैं। यह इस राशि का स्वामी जो होगा वह कारक होगा। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे पंचम भाव जिसे हम कहते हैं 5th हाउस, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं 5th हाउस। ठीक है, पंचम भाव के स्वामी को हम कारक ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वृश्चिक राशि आ रही है, तो इसमें यहाँ पे जो हो गए चंद्र, और यहाँ पे हो गए आपके मंगल।
मंगल जो हैं वह कारक ग्रह होंगे। अच्छा, तीसरा कारक ग्रह जो होता है वो होता है भाग्येश। भाग्येश का मतलब हो गया नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, नवें भाव का जो स्वामी होगा, यहाँ पे आएंगे गुरु, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। 12वीं राशि जो होती है मीन राशि होती है, और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। अब जो हम रत्न वगैरह स्टोन जो पहनते हैं वह कारक ग्रह के ही पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्र का होता है मोती, जिसे हम पर्ल कहते हैं। मंगल का होता है मूंगा, और गुरु का होता है पुखराज। जो हम रत्न पहनते हैं, या तो हम लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं, या इस पंचमेश का रत्न पहन सकते हैं। 5वें भाव का जो स्वामी है उसका रत्न हम पहन सकते हैं, या 9वें भाव के स्वामी का हम रत्न पहन सकते हैं। इन 3 ग्रहों का हम स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन इसके लिए नियम ये होता है कि मंगल, गुरु या चंद्र, यही 3 है इस कुंडली में, ये 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं हो। अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में कारक ग्रह बैठा है तो उसका रत्न नहीं पहना जाता है। और यदि कारक ग्रह नीच का है तो भी उसका रत्न नहीं पहना जाता है। चाहे लग्नेश नीच का हो, या पंचमेश नीच का हो, या भाग्येश नीच का हो, अगर ये नीच के हैं तो इनका रत्न नहीं पहना जाता है। और 6, 8, 12 में नहीं पहना जाता। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं मारक ग्रह कौन से होते हैं। मारक ग्रह के बारे में बताया गया है, द्वितीय भाव, सेकंड हाउस का स्वामी जो होता है वह मारक होता है। अब इस कुंडली में सूर्य जो होंगे वह मारक होंगे, और सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वह मारक होता है। अब इस कुंडली में शनि जो होंगे वह मारक होंगे। समझ गए आप। धनेश और सप्तमेश लिखा भी है हमने। धनेश हो गया सेकंड हाउस लॉर्ड, और सप्तमेश हो गया 7th हाउस लॉर्ड। 7वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी जो होता है वह मारक होता है। लेकिन कुछ लग्न ऐसे हैं जिसमें मारक जो हैं चेंज बताए गए हैं। नंबर 1 पे आता है मेष लग्न। अब मेष लग्न की आप इतना समझ में आ गया, ये बिगाड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मेष लग्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेष लग्न का होता है 1 नंबर लिखा होता है वह मेष लग्न होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक बोलो। अब इसमें शुक्र जो है वो दूसरे भाव के भी स्वामी है और 7वें भाव के भी स्वामी है। तो एक तो शुक्र हो गए आपके मारक। इसके अलावा मेष लग्न में बुध भी मारक होते हैं।
और राहु भी कभी कभी मारक हो। ये 3 ग्रहों को मेष लग्न में मारक बताया गया है। अच्छा, इसके अलावा मकर लग्न में, मकर लग्न हो गया 10 नंबर लिखा है तो यहाँ 11 लिखा होगा। यहाँ 4 नंबर आएगा, यहाँ 3, 2, 1, 12। अब मकर लग्न में लग्नेश हो गए शनि, ठीक है, और धनेश भी शनि हो गए, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो ऐसे में केवल चंद्र ही इस कुंडली में मारक होते हैं। चंद्र, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्र है, तो चंद्र ही इस कुंडली में मारक होते हैं। बाकी सभी कुंडलियों में सेम रहता है। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लग्न ऐसे हैं जिसमें कोई ग्रह मारक भी है और वही कारक भी है। जैसे सपोज करो 3, 4, 5, 6, 2, ठीक है। अब ये हो गई वृषभ लग्न की कुंडली। अब इसमें मंगल तो मारक है, क्योंकि सप्तमेश है, लेकिन बुध जो है वो मारक भी है और कारक भी है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो ऐसे में ये 80% तक मारक रहेंगे और 20% तक कारक रहेंगे। इनका स्टोन वृषभ लग्न की कुंडली में नहीं पहना जाता। बहुत ही रेयर केसेस हो तो पहना दिया जाता है, उच्च के हो या स्थिति सही हो। वैसे ज़्यादातर हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में आप बुध का स्टोन पहनें, क्योंकि प्रबल मारक है। पहले मारक है, क्योंकि धनेश पहले आता है पंचमेश के मुकाबले, तो पहले मारक है फिर कारक है, इसलिए इसका स्टोन नहीं पहना जाता है। तो आशा करते हैं आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी समझ में नहीं आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, प्लीज़ इसे देखा करें फुल, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। और आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।